ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है कोविड-19 जागरूकता पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को तुलिका का नमस्कार। श्रोता साथियों, कोरोना के इस कठिन समय ने हम सबको बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। सबसे अधिक मुश्किल में वो लोग हैं जिनकी नौकरी इस दौरान छूट गई। लॉकडाउन के दौरान बहुत से श्रमिक और कामगार जो बाहर के शहरों में रोजगार के लिए गए हुए थे, नौकरी छूटने और बीमारी के खौफ से अपने अपने शहरों को वापस आ गए। इन बेरोजगारों के पास जीवन यापन के लिए आवश्यक धन इकट्ठा करना बहुत बड़ी चुनौती थी। ऐसा नहीं है कि ये चुनौती सिर्फ जनता के सामने थी, ऐसी ही चुनौती शासन के सामने भी थी कि कैसे इन्हें किसी काम में लगाया जाए। तमाम प्रयास किए गए, रास्ते ढूंढे गए। यहाँ भी मनुष्य की जिजीविषा ही काम आई। जिसने जितना जमकर संघर्ष किया, वो उतना जल्दी इस विकट परिस्थिति से बाहर निकला। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जिला पंचायत ग्वालियर के सीईओ श्री शिवम वर्मा ने महिलाओं और ऐसे कामगारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने आरंभ किए। इसी के तहत जिला पंचायत कार्यालय के परिसर में एक कैफे खोला गया। नाम रखा गया दीदी कैफे। इसको चलाने की जिम्मेदारी एक स्वयं सहायता समूह की सदस्य सीआरपी ललिता राजपूत और उनके 2 बेटों को सौंपी गई। ये दोनों बेटे बेरोजगार होकर बड़े शहरों से वापस आए थे। ललिता राजपूत, सागर राजपूत और विक्की राजपूत की संघर्षपूर्ण कहानी जानने के लिए हमने इनसे बात की। आइए इनसे की गई ये बातचीत आपको सुनवाते हैं। श्रोता साथियों, इस समय हमारे साथ हैं सीआरपी ललिता राजपूत। ललिता जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते। ललिता जी, आप स्वयं सहायता समूह से जुड़ी और कितने साल हो गए स्वयं सहायता समूह से जुड़े हुए आपको? मुझे 2 साल हो गए। अच्छा, अभी 2 ही साल हुए हैं। स्वयं सहायता समूह से जुड़ने का मन में कैसे आया विचार? हमारे गांव में क्या है, कुछ दीदियां आई थी यहाँ पर समूह बनाने के लिए। तब हमने उनकी कुछ बातें सुनी तो हमें अच्छा लगा, तो हमने बोला हमें भी जुड़ना चाहिए, ऐसे भविष्य में कोई लाभ मिल जाए। फिर हम लोगों ने यानी कि 13 महिलाओं ने मिलकर के एक समूह बनाया। मैं ग्राम बनोली की रहने वाली हूँ, जिला ग्वालियर से। हमारे समूह में 13 महिलाएं हैं और मेरे गांव में 17 समूह चल रहे हैं। 17 समूह चल रहे हैं। आपके समूह का क्या नाम है? मेरे समूह का नाम कृष्णा स्वयं सहायता समूह है। और आपका समूह क्या क्या काम करता है? हमारे समूह में पहले हमने मास्क बनाया, ये जैसे लॉकडाउन में हमने मास्क बनाए, फिर अखबारों के वो लिफाफे बनाए। लिफाफे किस तरह के बनाए? लिफाफे कुछ थैले टाइप के और कुछ जैसे ये होटलों में जाते हैं ना लिफाफे, छोटे वाले बड़े वाले। अच्छा अच्छा। हाँ। कितना पढ़ी लिखी हैं आप? मैं 7वीं तक पढ़ी हूँ दीदी। अच्छा, और स्व सहायता समूह में आपका जो काम है वो लिफाफे बनाना और मास्क बनाना, इसके अलावा अपने स्वयं सहायता समूह में आप कुछ और काम करती हैं? हाँ, अभी यानी कि किया तो नहीं है, लेकिन आगे सोचा है कुछ करने के लिए, जैसे सिलाई करना है। अभी यानी कि सिलाई का काम चालू होने वाला था। कुछ कारणवश अभी नहीं चालू हुआ है, लेकिन चालू हो जाएगा तो मैं सिलाई भी कर लेती हूँ, तो मैं सिलाई भी करना चाहती हूँ। तो कुछ प्रशिक्षण मिलता है आप लोगों को? हाँ, मिलता है ना हमें, यानी कि 1-2 बार ट्रेनिंग भी दी है हमने। तो कैसी ट्रेनिंग मिली है आपको? हमें यानी कि सिलाई के बारे में भी बताया था उन्होंने, और भी काम बताए जैसे पीपी किट सिलना। ये सब चीज की जानकारी हमें समूह से ही मिली है। अच्छा अच्छा। इसके अलावा आपके परिवार में और लोग क्या करते हैं? मेरे पति खेती में काम करते हैं और मेरा बड़ा बेटा बम्बई में था, जो यानी कि मैच चलाता था। और छोटा बेटा मेरा दिल्ली में था, वर्लपूल कंपनी में। जी जी। और फिर उसके बाद में ये लॉकडाउन लगने के कारण मेरे दोनों बच्चे घर वापस आ गए। और जैसे तैसे हम लोगों ने अपना गुजारा करते रहे। 1 महीना तक बहुत परेशान रहे लॉकडाउन लगने के चक्कर में। पहले तो स्थिति ठीक थी कि दोनों बच्चे कमाते थे, पति भी थोड़ा बहुत खेती से कर लेते थे।
और हम लोगों भी अपना यानी कि लिफाफे के और मास्क बनाकर अपना यानी कि चला ही रहे थे। हम्म। लेकिन अब लॉकडाउन लगने के कारण हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए। अब दोनों बच्चे भी घर में और 2.5 बीघा जमीन में होता क्या है। हम्म। फिर उसके बाद में हमने यानी कि सोचा कि क्या करना चाहिए। हमने अपने समूह में चर्चा की हम्म। कि कुछ काम मिल जाता तो ये कि दोनों बच्चे लग जाते कहीं ना कहीं। हम्म। समूह से चर्चा करने के बाद में हमने अपने ग्राम संगठन में जो मीटिंग जो लगाते हैं महीने में एक बार, हाँ हाँ। तो हमने अपने नागेश राठौर जी से बात की। हम्म। तो उन्होंने हमें सलाह दिया कि आप अपने ग्राम संगठन से लोन लेकर कोई कार्य शुरू कर सकती हो। हम्म। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, कैसे करे। कौन सा काम शुरू किया जाए ये समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, जी जी। लेकिन मुझे रास्ता नागेश राठौर ने दिखाया। लेकिन डीपीएम दिनेश शर्मा से हमने चर्चा की है तो उन्होंने हमें जिला पंचायत में कोई कैफे नहीं है दीदी, आप यहाँ कैफे खोल लो। हम्म। लेकिन कैसे खोलूं, मैंने शिवम वर्मा से डरते हुए मैंने बात की। लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारे जिला सीओ गरीबों के दाता हैं। अरे वाह, क्या बात है। हाँ, उन्होंने हमें जिला पंचायत में कैफे खोलने के लिए जगह दी। हम्म। और आज यानी कि मैं वहाँ पर ग्राम संगठन से 50,000 का लोन लेकर के अपना खुद का कैफे खोले हूँ। ये जो दीदी कैफे है जो खोलने के लिए आपको ग्राम पंचायत में जगह मिली, जिला पंचायत ग्वालियर के कैंपस में आपको जगह मिली हाँ दीदी कैफे खोलने के लिए, तो यह क्या इस जगह का आपसे कोई चार्ज, कोई किराया लिया जाता है? दीदी, वैसे तो हमसे अभी तक कोई किराया नहीं लिया है, लेकिन ये कि साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। अच्छा, कहाँ की साफ सफाई? जैसे आसपास की साफ सफाई, वहाँ पर जैसे कोई गंदगी ना हो, जैसे 4 व्यक्ति आकर बैठे तो अच्छा भी लगे। अच्छा अच्छा। तो ये कितनी जगह आपको वहाँ कैफे खोलने के लिए मिली? काफी बड़ी जगह है। अच्छा, और उस कैफे को कैसे चलाया, शुरुआत से बताइएगा। शुरुआत में शुरू से हमने चाय का धंधा शुरू किया उसमें। हम्म। आज धीरे धीरे उसमें बहुत सा ऐसा सामान हो गया है, जैसे नमकीन बिस्किट वगैरह है, नाश्ता वगैरह है। हम्म। और आज यानी कि हमारे शिवम वर्मा सर के चलते हम लोगों को थोड़ा बहुत ऑर्डर भी मिलने लगा, कैसे ऑर्डर मिलने लगे? खाना का, नाश्ता का। अरे वाह, क्या बात है। हाँ दूसरे ऑफिसेज के लिए भी? हाँ, दूसरे ऑफिसों के लिए भी, अस्पतालों से भी। अस्पतालों के लिए भी आप खाना बनाती हैं? हाँ, जैसे ट्रेनिंग वगैरह होती है उनकी, हाँ हाँ। उनके लिए। अच्छा, तो ये इस काम में कितने लोग जुड़े हुए हैं ये दीदी कैफे में? अभी तो दीदी हम दोनों बेटे के साथ में मैं अभी स्वयं काम कर रही हूँ। हम्म। और अगर आगे अगर अच्छा बढ़ गया तो और हम अपनी समूह की और महिलाओं को लगाएंगे। क्या बात है। और इस दीदी कैफे से पिछले 4-5 महीनों में आपको कितनी आमदनी लगभग हो जाती है एक महीने में? एक महीने में दोनों बच्चों को और मेरे को 800 रुपए की इनकम है, पूरा खर्चा निकाल के। अच्छा, और इससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, इससे हम अभी संतुष्ट है। देखो, अभी तो शुरुआत है, आगे और भी काम बढ़ेगा तो और ये भी संतुष्टि मिलेगी। हाँ, ये 800 रुपए जो है वो पूरे महीने का निकालते हैं आप या एक दिन का निकालते हैं? एक दिन का। अरे वाह, क्या बात है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक दिन में आप 800 रुपए निकाल पा रहे हैं। इसके अलावा बच्चे जो हैं बाहर से आपके आए थे, एक मुंबई से और एक दिल्ली से, बड़े बड़े महानगर हैं, क्या ये बच्चे लॉकडाउन खत्म होने पर, कोरोना का समय खत्म होने पर वापस जाएंगे या यहीं रहेंगे? अभी तो उनके मन में कोई विचार नहीं है। अगर उनका यहाँ पर ही अच्छा काम जम गया तो वो नहीं जाएंगे, क्योंकि हम्म। हमारे शिवम वर्मा सर का कहना है कि इन बच्चों को मैं बुलंदी छू दूंगा। क्या बात है। हाँ ये जो दीदी कैफे का कॉन्सेप्ट था ना, ये बहुत ही नायाब सी चीज है। और यदि ये सफल रहा तो लगभग हर ऑफिस में इस तरह के कैफे खोलने की बात होनी चाहिए कि लोगों को रोजगार भी मिले और ऑफिस के लोगों को अच्छा भोजन और चाय पानी भी मिल सके, है ना? हमारा यही प्रयास है कि हम यानी कि हमारे सीए सर का हमारे सर पर हाथ रहेगा तो शायद है कि हम लोगों ने अच्छा करना चाहेंगे, हमारी समूह की दीदियां मिलकर। और साथ में दीदी स्टोर भी खुला है, वो दीदी स्टोर क्या है? और उसमें क्या है, मसाले वगैरह, मास्क वगैरह, सैनिटाइजर, ऐसी चीजें रखते हैं। और ये कौन तैयार करता है? ये भी हमारी दीदियां ही तैयार कर रही हैं। अच्छा, जो स्वयं सहायता समूह की दीदियां सामान तैयार करती हैं वो इस दीदी स्टोर में मिलता है। हाँ, और ये दीदी स्टोर कहाँ स्थित है? ये थाट बाजार में लश्कर में है, अच्छा। फुलबाग के पास। ये दीदी स्टोर वहाँ खुला है। आपके जो दीदी कैफे है उसके आसपास नहीं है?
यानी वही है ना, जो सैनिटाइजर वगैरह, हमारी छोटी दुकान भी है ना वहीं पर, दीदी कैफे के बगल में। अच्छा, एक छोटी दुकान भी है। हाँ और जो मुख्य दुकान है वो हाट बाजार, जो संभागीय हाट बाजार है, वहाँ खुला हुआ है। हाँ। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा आप आगे क्या सोचती हैं? भविष्य आपका कैसा होगा? पहले जब आप दीदी कैफे खोला था या स्वयं सहायता समूह से जुड़ी थी, उससे पहले की आपकी जिंदगी और अब की आपकी जिंदगी, और आगे क्या सोचती हैं आप? कुछ सुधार हुआ है? कुछ बदलाव हुआ है? जब मैं समूह में नहीं जुड़ी थी उस समय मेरी आर्थिक स्थिति खराब थी। अगर अच्छी होती तो मेरे बच्चों को मैं आगे और पढ़ाती, लेकिन मेरे पास में इतना गुंजाइश नहीं था कि मैं आगे पढ़ा सकती। हम्म। पति की भी इतनी आमदनी नहीं थी। हम्म। लेकिन स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद में मुझे क्या है, समूह से भी सहायता मिलती रही हम्म। और मैं अपना यानी कि खुद के पैर पे भी खड़ी हो गई। हम्म। जैसे कि मैं समूह बनाने लगी, बुक अच्छा, कीपर का काम करने लगी। बुक कीपिंग का काम कर लेती हैं आप? हाँ, मैं कर लेती हूँ दीदी। हम्म। आपको और नहीं लगता कि आप 7वीं तक पढ़ी हैं, आपको आगे पढ़ना चाहिए? दीदी अब उम्र के हिसाब से सब कुछ होता है, अब तो उम्र हो गई है। पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती। वो तो मैं आपकी मानती हूँ, क्योंकि हम भी यानी कि कोचिंग वगैरह पढ़ाती थी मैं छोटे बच्चों को। हाँ। तो मैं भी बच्चों से यही बात कहती थी, लेकिन अब घर गृहस्थी की व्यवस्था में ज्यादा जुट जाने के कारण मैंने पढ़ नहीं पाई। अच्छा, लेकिन पढ़ने की और बच्चों को पढ़ाने की कसक अभी आपके मन में है? हाँ, अभी भी मेरी इच्छा यही जागृत रहती है कि मैं तो यानी कि अनपढ़ रही, लेकिन मेरे देश में, मेरे गांव में मेरे बच्चों का भविष्य बना रहे। आप अपने आप को अनपढ़ क्यों कहती हैं? दीदी देखो, क्या है ना कि अपन जानते हैं नहीं है, इतना ज्यादा पढ़े लिखे है नहीं है, तो वो तो अनपढ़ के ही समान लगता है। कौन कहता है कि आप नहीं जानती हैं? इतनी सारी चीजें आप जानती हैं, कर पाती हैं। पढ़ाई लिखाई का सिर्फ एक ही फायदा होता है कि रोजगार अपना करना और अच्छे विचार मन में रखना, और दोनों चीजें आप इतनी बेहतर तरीके से कर रही हैं। इतना बढ़िया रोजगार आपने बना लिया, इतने अच्छे विचार आपके हैं, तो आप अपने आप को अनपढ़ क्यों कहती हैं? और यदि आप अनपढ़ हैं तो ईश्वर करे सब लोग आपके जैसे अनपढ़ हों। क्या है ना दीदी, देखो, जब यानी कि हमारा समूह से न जुड़ने के पहले जो स्थिति थी ना, वो बहुत ही ज्यादा खराब थी। हम्म। 3 बीघा जमीन में समझ लो, 2 बीघा तो हमारी बंजर में है, हम्म। जहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। हम्म। हम्म। और 1 बीघा है तो उसमें हम लोग क्या काम करते हैं, जैसे कुछ सब्जी वगैरह लगा लेते हैं। हम्म। हाँ, गेहूं वगैरह तो हम जैसे ठेका बटिया की खेती में कर लेते हैं, लेकिन जो घर की स्वयं खेती है उसमें हम सब्जी वगैरह लगाते हैं। हम्म। तो तो उससे हमारा यानी थोड़ा बहुत गुजारा चलते रहता है। लॉकडाउन में सब्जी वगैरह बेचने की भी बड़ी समस्या हो गई थी, तो ये कैसे किया आप लोगों ने? हमने देखा कि समूह से थोड़ा बहुत लेन देन करके हमने थोड़ा थोड़ा यानी कि उससे कार्य चलाया। हम्म। मैं पहले यानी कि स्टेशनरी का भी धंधा करती थी, थोड़ा सा अपना 1000-2000 रुपए समूह से पैसा लेके स्टेशनरी का हम्म। सामान बेचा करती थी। हम्म। तो मुझे ऐसा लगा कि आज मेरी खुद की अपनी बड़ी दुकान होती हम्म। तो यानी कि कुछ मैं कर पाती और 2-4 लोगों को अपने साथ में लगा करके उनका भी रोजगार चालू करवा देती। हम्म। तो अब आप अपने आप को ऐसी स्थिति में समझती हैं? हाँ, क्योंकि देखो, आज शिवम वर्मा सर ने आज यानी कि हमें इतना अच्छा काम दिया है, हम्म। जिससे आगे चल के मैं अपनी 13 महिलाओं को भी अपने साथ में जोड़ सकती हूँ। ये हौसला ही चाहिए। हाँ, ललिता जी, बच्चों की आगे शादियां होंगी, बहुएं आएंगी आपके घर में, नाती पोतों से भर जाएगा आपका घर। उनके लिए क्या सोचा है? उनके लिए भी जैसे उनका एक अच्छा भविष्य बनाना, उनका भविष्य को उज्जवल कराना, ये मेरा कर्तव्य है। हम्म। फिर वो करे या ना करे, ये उनका भविष्य है। क्यों नहीं करेंगे? आप इतने अच्छे संस्कार देंगी तो क्यों नहीं करेंगे वो? हाँ, क्योंकि देखो, मैंने तो शुरू से अपने दोनों बच्चों को भी मेहनत करना ही सिखाया है। मैं हम्म। साथ में उन्हें पढ़ाई भी करवाई है। हम्म। और आज मेरे बेटे यानी इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी हमने उनसे कहा कि बेटा, चाय कोई बुरी चीज नहीं है, चाय बेचोगे भी तो आपका यानी लाइफ खराब नहीं होगी। आज चाय है, कल बड़ा बिजनेस होगा आपका। हम्म। तो मेरे दोनों बच्चे इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आज जिला पंचायत में चाय का काम किया उन्होंने। चाय का काम नहीं करते हैं, वो राहत बेचते हैं लोगों को। कहते हैं ना कि ईश्वर यहाँ पर जमीन में नहीं है, लेकिन मैं अपने शिवम वर्मा सर को भगवान से ज्यादा मानती हूँ। क्या बात है! क्योंकि देखो, जो दाता रोटी देने का काम करता है वो ईश्वर से बड़ा होता है। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि देखो, हमारे दिनेश शर्मा सर, नागेश सर
और मैं सीओ सर के जीवन भर इनका आभारी रहूंगी और इनका दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। निश्चित तौर पर शिवम वर्मा सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोगों के साथ मिलकर, और उनकी योजनाएं अगर आप सबकी मदद से पूरी हो सकी तो निश्चित तौर पर इस क्षेत्र की तस्वीर बदल जाएगी। आप सब उनका साथ देते रहिए और तस्वीर बदलने में अपना अपना योगदान देते रहिए। क्या है ना दीदी, देखो मैंने अपने साथ में अपने ग्राम बंदौली में मैंने 6 महिलाओं को और कार्य भी दिलाया है यहाँ पर ग्राम संगठन से लोन देके। जैसे उनके पति कोई शराब पीता है, जुआ खेलता है, मैंने उन्हें समझाया, मैंने बताया कि देखो पति तुम्हारा अगर बेकार है तो आप खुद अपना एक निजी धंधा करो, बिल्कुल वो पूछताछ डालो। तो मैंने क्या है ग्राम संगठन से उन्हें भी 50-50 हजार रुपए दिलवा के मैंने किसी को, जैसे क्रीम पाउडर की दुकान है, किसी को चूड़ी की है, किसी को किराने की है, ऐसे मैंने उनको दुकान खुलवा दी है अपने गांव में 6 लोगों को। क्या बात है। और वो क्या अब अपनी आमदनी अपने आप कर पा रही हैं वो महिलाएं? हाँ कर रही हैं और बेकायदा लोन भी दे रही हैं। वो खुद भी लोन दे रही हैं? हाँ, क्योंकि 50-50 हजार का लोन मैंने ग्राम संगठन से दिलवाया था उन्हें, और वो वापसी भी अच्छा कर रही हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ, मेरे 6 समूह की महिला तो ये है कि 6 समूह की महिला कार्य कर रही हैं। मैं सोचती हूँ कि मेरे गांव में और भी ऐसी बेरोजगार महिला या उनके बच्चे हैं, उन्हें सभी को मैं रोजगार में लगा लूं। और महिलाओं के पास यदि पैसे आएंगे, उनकी आमदनी होगी, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेंगी, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए। साथ में शिवम वर्मा जैसे कर रहे तो ये मान के चलो हम जैसे बहनों का तो भविष्य उज्जवल होना ही होना है, क्योंकि रास्ता दिखाने वाले, बात बताने वाले वही तो है हमसे बड़े। ललिता जी, आपके बच्चों से भी बात करना चाहूंगी मैं। हाँ, तो मेरा छोटा बेटा तो यहीं पर बैठा है, लेकिन बड़ा अभी आया नहीं है खेत पे से। हाँ, तो बड़ा बेटा जब आ जाएगा खेत से तब हम उससे बात करेंगे, लेकिन छोटे बेटे से बात कराइए। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, नमस्कार। आपका नाम बताइएगा। मैम सागर राजपूत। तो सागर जी, आप क्या करते थे दिल्ली में? मैम वर्चुअल ऑफ इंडिया कंपनी थी, उसमें असेंबली पॉइंट का काम करता था मैम। अच्छा, पढ़ाई लिखाई कितनी की थी आपने? मैम 10-12 प्लस ITI भी की रखी। ITI डिप्लोमा कर रखा है आपने? किस चीज में डिप्लोमा किया था ITI का? फिटर से किया था मैम। उसी के तहत आप रेफ्रिजरेशन का काम करते थे? जी मैम। अच्छा, लॉकडाउन के दौरान क्या हुआ आपके साथ? मैम लॉकडाउन के दौरान ये हुआ था कि मतलब कंपनियां सारी बंद हो चुकी थी, फिर मतलब वहाँ से ना ही तो इधर आ पाए थे ना उधर आ पाए थे। जब से पैदल पैदल घर आया हूँ। अच्छा। यस मैम। और घर आने के बाद आपका काम छूट गया था, पैसे नहीं थे घर में, स्थितियां कैसी थी और फिर ये काम कैसे मिला और इस काम को करते हुए कैसा लग रहा है, ये सारी चीजें बताइए हमें। मैम जब लॉकडाउन लगा था, जब हम घर आए थे, घर की स्थिति बिल्कुल डाउन हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि मतलब आगे का भविष्य बिल्कुल खत्म ही हो चुका है लॉकडाउन लगने के कारण। उसके बाद हमें अब हमारे जिला पंचायत सीईओ सर ने, मम्मी ने मतलब बात की थी डीपीएम सर वगैरह से, तो उन्होंने मतलब दीदी कैफे खोलने के लिए परमिशन दी। राजी थे इस कैफे में काम करने के लिए या मजबूरी में करना पड़ा आपको? मैं मजबूरी समझ लो, क्योंकि घर में मतलब चारों तरफ से मायूसी का कारण छा गया था। घर में आमदनी कहीं से नहीं थी तो करना ही पड़ता मैम। फिर मैं वो काम किया और आज बहुत बेटर लग रहा है मुझे वो काम करना। अच्छा लग रहा है? यस मैम। तो जो काम आपने मजबूरी में शुरू किया था, अब लगता है आपको कि ये मजबूरी है आपकी? नहीं मैम, अब नहीं लगा। पहले शुरू में लगता था कि मतलब मजबूरी में करना पड़ रहा है, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल डाउन हो चुकी थी। करना पड़ता था, लेकिन आज मुझे बहुत बेटर फील हो रहा है कि मतलब मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। कि मतलब जिला पंचायत में सब लोगों को मतलब चाय वगैरह और बिस्किट विस्किट देने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मतलब काम एक कोई बुरा काम नहीं होता, मेहनत करो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, मेहनत से बेहतर कोई काम ही नहीं होता। चाय बेचना छोटा काम है, ये चीज क्यों आपको लगती रही? मैम शुरू में लगता था, बट इसके बाद मुझे आज ये है कि मतलब जो हम अपनी रियल लाइफ में भी इतने बड़े बड़े लोगों से नहीं मिल पाते थे, आज वो मतलब जिला पंचायत के ऊपर की वजह से आज मतलब बड़े बड़े अधिकारियों से भी मिलने का मौका मिला है। और न सिर्फ मिलने का मौका मिला है, उनके विचार जानने का मौका मिला है, और साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाती है, जो बहुत सारे लोगों को बहुत बाद में मिल पाती होगी। हाँ मैम। है ना? आगे क्या करने का इरादा है, क्योंकि आप परिवार में सबसे छोटे हैं,
आपके ऊपर कह लीजिए कि जिम्मेदारी अभी फिलहाल कोई नहीं है, लेकिन हाँ उत्साह बहुत ज्यादा होगा। तो आगे अपने इस काम को और कैसे बढ़ाना चाहते हैं, या कुछ योजनाएं आपने बनाई होंगी, वो बताइए। मैंने तो मतलब योजना तो बनाई कि मतलब बड़ा भाई मेरा यहीं पे लगा रहे, बट मुझे कोई लोन वगैरह मिल जाए तो मैं मतलब जैसे भैंसों की डेयरी वगैरह है, कोई मतलब गाँव में निधि बनता है, फिर कोई दुकान वगैरह है, ऐसा डाल दूँ तो मैं मतलब दोनों भाई हम सेटलमेंट हो जाएंगे। गांव में आपके पास जमीन भी है, माता जी आपकी बता रही थी कि बहुत सारी जमीन पड़ती भी पड़ी हुई है। उस पड़ती पड़ी हुई जमीन के बारे में कभी कुछ सोचा कि हाँ यहाँ पे भी कुछ किया जा सकता है? मैंने सोचा था कि मतलब यहाँ पे या तो मुर्गी फार्म वगैरह खोल दिया जाए या फिर मतलब कोई लोन मिल जाए, ऋण मिल जाए गवर्नमेंट से, तो हम मतलब भैंस की डेयरियाँ वगैरह हैं जैसे कि मतलब अच्छी आमदनी हो सकती है। क्या बात है, बहुत अच्छे विचार हैं आपके। और यदि आप इस तरह का कोई काम खोलते हैं तो न सिर्फ आप उसमें लगेंगे बल्कि 10 लोग और आप रोजगार दे पाएंगे, है ना? हाँ, तो चलिए हम आप लोगों के बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं। बहुत अच्छा सब कुछ हो, क्योंकि हिम्मत यदि आपने कर ली ना तो फिर आपको कोई नहीं हरा सकता। मेरा तो फुल कॉन्फिडेंस है कि अगर मुझे बैंक मतलब गवर्नमेंट से कोई ऋण मिल जाए, मैं डेयरी खोल के उससे बहुत आगे बढ़ा सकता हूँ। और हम तो कामना करेंगे कि आपको लोन लेने की जरूरत ही ना पड़े। दीदी कैफे इतना फले फूले कि आपको सारा पैसा दीदी कैफे से मिल जाए। जी मैम। बहुत से बात रहा था मैम, वो भी हो जाएगा। जी बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। सागर और ललिता जी, आपसे बात हुई, बहुत अच्छी जानकारी मिली, हमारे श्रोताओं तक आप लोगों की हिम्मत पहुंची, हौसला पहुंचा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। श्रोता साथियों, जब ललिता दीदी के बड़े बेटे विक्की राजपूत खेतों से वापस आ गए तो उन्होंने हमें फ़ोन लगाया और हमने उनसे भी बातचीत की। आइए सुनते हैं विक्की राजपूत से हमने क्या बात की। श्रोता साथियों, ललिता राजपूत के बेटे विक्की राजपूत हमारे साथ हैं। विक्की, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार मैम। विक्की, आप कहाँ काम करते थे लॉकडाउन से पहले? लॉकडाउन से पहले मैम मैं महाराष्ट्र में था, छोटा सा शहर था ढुलिया, उसमें काम करता था मेस में। बच्चों का खाना बनाया करते थे वहाँ पे। कितने बच्चों का खाना बनाते थे वहाँ? कम से कम मैम 6 से 10 हजार के बीच का बच्चा था। अच्छा, इतने बच्चे थे वहाँ पे, और हाँ, आप कई लोग मिलके काम करते थे? हम 5 लोग मैम काम करते थे वहाँ पे, हम्म। और बच्चों का खाना पैक होके जाता था और स्कूलों में जाता था। अच्छा अच्छा, वहाँ से वापस लॉकडाउन के समय आपका लौटना हुआ, क्या वो काम बंद हो गया था? ऐसे 22 तारीख को लॉकडाउन डला था तो मेरे को पता, हमारे जो सर थे, बड़े अधिकारी थे, उन्होंने हमको 17 तारीख को बोल रखा था कि अब छुट्टी लगने वाली है। वैसे हमको पता था कि हमारे 12 अप्रैल तक छुट्टी लग जाती थी इस काम में। तो सर ने बोला इस बार जल्दी बंद हो रहे हैं स्कूल, पेपर भी नहीं हो रहे इस बार। 16 मार्च को छुट्टी भूल गई थी वहाँ पे। तो मैंने सोचा कि अब छुट्टी भूल गई तो घर पे भी चलो, घर पे खेती का काम करवा लेंगे, 1 महीने बैठ के करेंगे भी क्या यहाँ। जबकि सेठ पेमेंट दे रहे थे सर, लेकिन हमने मना कर रखा था कि हम तो घर जा रहे हैं अब। तो मैं वहाँ से 17 तारीख को मैम निकला, 18 तारीख को मैं अपने गाँव आ गया। अच्छा, गांव आप ट्रेन से आए? हाँ, ट्रेन से आ गया था। वो तो किस्मत की बात थी, साथ के जो थे वो फंसे रह गए थे वहीं पे। अच्छा, क्योंकि भाई ने आपके बताया कि वो पैदल पैदल दिल्ली से यहाँ तक आए थे। हाँ, कुछ दूर तक पैदल आना पड़ा, मतलब यहाँ पे आया तो यहाँ तो बिल्कुल ही लॉकडाउन लग चुका था ना उस टाइम पे। कहाँ तक ट्रेन से आए थे? ये वाले रूट से आया था मैम, रीवा वाले, ये भोपाल वाले रूट से। अच्छा, रास्ता बदल के आना पड़ा था आपको? हाँ मैम, रास्ता बदल के ही आए थे। ओहो। फिर गांव आकर के क्या किया आपने? अपने घर पे खेती का काम था उस टाइम, तो खेती का काम संभाला पापा के साथ में। फिर खेती के बाद मैंने सोचा ऐसे ही धंधा ढूंढा, कहीं मिल जाए, कुछ मिल जाए। परेशान थे सब लोग, तो मैंने चलो मैंने मिलेगा कहीं ना कहीं, बहुत कोशिश की, नहीं मिला। अब हताश होकर घर पर बैठ चुका था मैंने। हाँ। घर के बड़े सदस्य हैं आप, बड़े बेटे हैं, तो आपकी जिम्मेदारियां भी थोड़ी ज्यादा रही होंगी। हाँ मैम, इसलिए तभी तो मैंने सोचा कि चलो मैं कहीं ना कहीं तो मिलेगी, कैसी भी न कैसी। जब आप महाराष्ट्र गए थे काम करने के लिए, उससे पहले ग्वालियर में कुछ काम करते थे क्या? हाँ, यहाँ भी मैं मैम ढाबा चलाता था मैं अपना खुद। मतलब खाना बनाने का या कोई कैफे चलाने का काम आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, एक्सपीरियंस काफी है आपको। हाँ, मैंने 14 साल की उम्र से कैफे का काम शुरू कर दिया था मैम चलाना। अरे वाह, क्या बात है। और पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई लिखाई भी साथ में किया था मैम मैंने। उस टाइम क्या थोड़ा स्थिति खराब थी, दीदी की शादी की, उसके बाद कर्जा हो गया था थोड़ा बहुत। तो सन 2007 से मैंने काम स्टार्ट कर दिया था मैम, काम करना।
भर्तियां देखी थी, 12th पास हो गया था तो मैं भर्ती चालू कर दी थी देखना आर्मी वगैरह की। फिजिकल पास करने के बाद मेडिकल फेल हो रहा था बार बार, तो मैंने उसको भी छोड़ रखा। फिर मैंने पढ़ाई में भी ध्यान नहीं दिया, मैं अब करेंगे भी क्या पढ़ के। फिर मैंने एक हमारे चाचा जी थे, उन्होंने मेरे को अपने साथ कर लिया ढाबे में। ढाबे में भी यही खाना बनाने का काम करते थे? हाँ, खाना मतलब वहाँ तो मैं प्रॉपर खाना भी बना लेता था, मालिक भी था एक तरह से। अच्छा अच्छा। तो इतना अच्छा अनुभव आपको है इन सब चीजों का, तो ये जो दीदी कैफे शुरू किया है इसको भी आप अपना काम समझ के और आगे बढ़ाएंगे? बिल्कुल, इसको तो इतना आगे बढ़ाना मैम, इसने तो हमको रोजी रोटी दे दी है। मान लो जो सर है हमारे सीईओ सर है, उन्होंने हमारे ऊपर एक एहसान सा कर दिया है कि हमको एक छोटी सी जगह भी दी उन्होंने, ना कोई उसका किराया लिया हमसे। उन्होंने ये बोला तुम चलाओ, जिस दिन तुम अच्छे से कमाने लगोगे तो हमको देना हो तो देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। जब सब स्थितियाँ सामान्य हो जाएंगी तो क्या आप वापस अपने काम पे महाराष्ट्र लौट जाएंगे या इसी को चलाते रहेंगे? मैम कॉल तो आज भी आ रहा है महाराष्ट्र से मेरे लिए। अब तो पेमेंट भी बढ़ा के दे रहे हैं कि तुम पेमेंट बढ़ा के ले लो, आ जाओ। मैंने मैम मना कर रखा, मैंने कि मेरे को 300 भी मिलेंगे ना यहाँ, मेरे लिए काफी है। क्योंकि सारा पैसा आपका यहाँ बचेगा, वहाँ कितना भी पैसा वो देंगे तो आपका रहने में खाने में कुछ तो खर्च होगा ही। हाँ नहीं मैम, जबकि मेरे को वहाँ 12,500 रुपए मिलते थे, खाना पीना रहना साबुन सरफ सब वो हमको सेठ जी देते थे। कुछ भी खर्चा नहीं, कोई बीड़ी गुड़िया कुछ भी नहीं थी, फिर भी उसके बाद 5-6 हजार रुपए बचते थे। अच्छा, इतना खर्च हो ही जाता था? हो जाता, नॉर्मल ही था। वहाँ दूध ही 80 रुपए की लीटर आता था। और यहाँ पर दीदी कैफे में काम करते हुए आपको लगभग कितनी आमदनी हो जा रही है, क्योंकि ये काम नया है, फिर भी कितनी आमदनी हो पाती है? मैम हम दोनों भाइयों को कुछ भी नहीं तो मतलब 150 रुपए तो बचना है रोजाना? हाँ रोजाना प्रेजेंट में। मतलब शुरुआत में तो कोई भी धंधा हो, छोटा या बड़ा, तो शुरू में घाटा भी पड़ सकता है, बड़ा भी पड़ सकता है, बराबर चलता है वो तो धंधा। तो जिस दिन मैं पहले दिन मैंने कैफे को खोला था, उस दिन मेरी ओनली 150 रुपए की बिक्री हुई थी। आज बिक्री 600-700 रुपए हो गई। क्या बात? 3 महीने हुए, 6 महीने होंगे तो मैं 700 के 2,000 भी बन सकते हैं। अभी सामान बढ़ाएंगे उसमें कुछ। क्या बढ़ाने का सोचा है? इसमें खाने का और बढ़ाएंगे। ऐसे अभी तो लॉकडाउन के चक्कर में चाय वगैरह चल रही थी, ओनली चाय नमकीन बिस्किट वगैरह। अब थोड़ा आगे चल के समोसे वगैरह, नाश्ता, पकौड़ी, मंगोड़े वगैरह सब कुछ बढ़ाना है। क्योंकि जिला पंचायत के ऑफिस में लोगों की आवाजाही बहुत रहती है, बाहर के लोग भी बहुत आते हैं वहाँ पे, तो ये काम जो है वो आपका चल सकता है वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से। हाँ मैम, ऑर्डर भी अब आने लगे मैम। इस मंथ मेरे को ऑर्डर जिला पंचायत से ही मेरे को 15-16 हजार का ऑर्डर मिला था। क्या बात है। और यदि इस तरह के ऑर्डर्स आपको मिलते रहे और आप उसमें बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करते रहे तो निश्चित तौर पर आपको और भी काम मिलेंगे, बाकी ऑफिसेज से भी मिलेंगे। बिल्कुल मैम, और ऑफिस का भी मिला, एक ऑर्डर और मिला था मेरे को, वो भी लिया मैंने। सर ने बोल रखा है मतलब कोर्ट कलेक्टेड जितने भी ऑर्डर होंगे तो तुम्हारे पास के ही होंगे। क्योंकि मैम जिस दिन मैंने पहली बार नाश्ता दिया सर को, तो सर ने ये बोला बहुत टेस्टी, बहुत बेस्ट बनाया आपने। क्या बात है, क्या बात है। सुन के बहुत अच्छा लग रहा है विक्की कि मेहनत और ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं होता, और इतनी सारी सफलता यदि आपको शुरुआत के 3 महीनों में मिली है तो आगे यदि आप इसी तरह से काम करते रहे तो बहुत अच्छा भविष्य दीदी कैफे का तो होने वाला है। हाँ मैम, थैंक यू। अपने जैसे दूसरे लोग जो हैं जो लॉकडाउन के दौरान बेरोजगार हो गए हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? हाँ मैम, मैंने मेरा साथ से एक महाराष्ट्र से ही पैदल चल के आया था यहाँ तक, ग्वालियर तक। उस बंदे को भी मैंने बुला रखा है कि भाई नहीं है तुम मेरे साथ काम कर लो। नहीं है, उसको हर चीज बनाना आती है, जिला भिंड का है वो। तो मैंने उसको जगह भी दिखवाना है, उसको एक जगह है सर ने दे दी है उसके लिए भी। अरे वाह। हाँ, सर की कृपा हो रही है सब कुछ, और सर ने बोला है कि जगह दे देंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और साथ में ही एक बंदा और था परेशान, बगल का, पड़ोस के गांव का, तो उसको भी मैंने कुछ इसमें से पैसे निकाल के कुछ घर से लेके उसको भी एक दुकान छोटी सी, ज्यादा नहीं, मैंने लॉकडाउन में जूतों का माल भरा, ज्यादा नहीं। मैंने शुरुआत में 100 जोड़ी लाया था मैम, आज 100 से 150 जोड़ी हो चुकी है वहाँ पे भी। अरे वाह। उसी में से पैसों के उसी की उसमें से खर्चा भी चल रहा है, और 100 से 150 जोड़ी बना चुका है। कितनी बढ़िया बात है। देखिए, हिम्मत यदि की जाए, छोटे से काम शुरू किया जाए तो सफलता की गारंटी भी रहती है, क्योंकि इकट्ठे आप ज्यादा पैसा लगा करके और बड़ा काम चाहो तो उसमें खतरा ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है, नुकसान की संभावना ज्यादा है ना। अभी मैंने छोटा सा काम डाला जरूर है जूतों का। मैं सोच रहा हूँ
आज छोटा है, अगली साल जाके अपना 150 हुआ है, अगली साल जाके अपना 500 भी जोड़ी हो गया उसी में से, तो बहुत होता है। बिल्कुल बिल्कुल। विक्की जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। आपकी जो की लगन है, मेहनत है, वो आपकी बातों से झलक रही है और हमारे जितने भी श्रोता आपको सुन रहे होंगे वो सब उत्साहित होंगे। यदि किसी का काम बंद भी हो गया होगा तो निश्चित तौर पर आपको देख करके उसको नए आइडियाज आएंगे, हौसला बढ़ेगा, उसका हिम्मत आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आपका। थैंक यू। श्रोता साथियों, स्टीफन हॉकिंग्स ने कहा था कि जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों न लगे, आपके पास कुछ न कुछ करने और कामयाब होने की गुंजाइश हमेशा रहती है और दीदी कैफ़े ने इसे साबित कर दिया है। हमारी शुभकामनाएं हैं दीदी कैफ़े के लिए और ऐसे सभी लोगों के लिए जिन्होंने अपने नए काम धंधे शुरू किए हैं। आप सभी को शुभकामनाएं। लेकिन अभी फ़िलहाल कार्यक्रम समाप्त करने की अपनी दोस्त तुलिका को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कोविड-19 जागरूकता का हमारा विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास।